मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फ़रमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। जिले में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम। इम्तिहानी मराकिज़ पर वसी बंदोबस्त। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने हंगामी दौरे करते हुए इम्तिहानी मराकिज़ का लिया जायजा। दो आरटीसी बसों में जबरदस्त टक्कर। बसों में सवार 12 मुसाफिर शदीद जख्मी। मुसाफिर में खौफ। शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए खुसूसी फंड से तरक्याती काम जारी। अर्बन एमएलए बीगारा। दरगाह बाबलसा पहाड़ी पर जोहराने का बबलू खान की जानिब से एहतमाम। अर्बन एमएलए ने की शिरकत। दरगाह पर चढ़ाई चादरें। अगले माह की 3 तारीख को मुत्तहिदा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा होगी दाखिल। कांग्रेस कैडर में जोश। अवाम कांग्रेस के साथ यात्रा कामयाब करे मोहम्मद अली शफीक। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में ग्रुप 1 के इम्तिहानात का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम। इम्तिहानी मराकिज़ पर वसी बंदोबस्त। मिनट की ताक़ीद पर भी इम्तिहानी मराकिज़ में उम्मीदवारों को नहीं मिला दाखिला। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व दीगर ने किया इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा। जिला मरकज में काकतिया कॉलेज के 2 इम्तिहानी मराकिज़ और गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया और ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान के इनेकाद के करीब से मुशाहिदा किया। उम्मीदवारों और अमले की हाजिरी के बारे में मालूमात ली। क्या सवालात के पर्चे मुकर्ररा वक्त के अंदर कवायद के मुताबिक खोले गए या सीसी कैमरे की फुटेज की जांच पड़ताल से इसकी तस्दीक हुई। देखा गया कि आया इम्तिहानी मराकिज़ में पीने के पानी की सहूलत मौजूद है। चूंकि इम्तिहानी हॉल में सेलफोन, स्मार्ट वॉच और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाजत नहीं है। उम्मीदवारों को मेटल डिटेक्टर से अच्छी तरह चेक किया जाता है और अंदर जाने की इजाजत होती है। इस दौरान कलेक्टर ने मुतल्लिका मराकिज़ में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जमा करने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने इम्तिहानी मराकिज़ में कमरों का दौरा किया और उम्मीदवारों को दस्तयाब सहूलियात का मुशाहिदा किया और चीफ इन्विजिलेटर को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 77.69% उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कुल 12,858 उम्मीदवारों में से 9,990 इम्तिहान में शरीक हुए और 2,868 गैर हाजिर हैं। दरअसल सवालिया पर्चों और दीगर मवाद को पुलिस हेडक्वार्टर में पहले कायम किए गए स्ट्रॉन्ग रूम से मुतल्लिका इम्तिहानी मराकिज़ में सख्त पुलिस सेक्रेटरी में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इम्तिहान सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। इम्तिहान के बाद उम्मीदवारों ने OMR शीट्स, दीगर मवाद कवायद के मुताबिक मुहरबंद और पुलिस की हिफाजत के तहत मजबूत कमरे में मुंतकिल हुआ। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, निजामाबाद RDO रवि फील्ड सतह पर मौजूद थे और इस अमल की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग की। इब्तिदाई इम्तिहानात बगैर किसी खराबी के बखूबी इख्तिताम पजीर हुए क्योंकि जिले इंतजामिया ने पेश की इक़दाम किए। कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक RTC सफरी अहाते में उम्मीदवारों की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए और इम्तिहानी मराकिज़ पर फ्लैक्सी के जरिए उम्मीदवारों को इन पर अमल करने वाले उसूल व ज़वाबित के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। इंतजाम अदा हो गया। कलेक्टर के साथ इम्तिहानी मराकिज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट नटराज प्रसाद राव और राब्ता अफसरान व दीगर भी मौजूद थे।
रियासत तेलंगाना की मिसाली तरक्की। रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तरक्की में मिसाल। शहर की तरक्की के लिए तमाम डिवीजनों को एक साथ तरक्की दी जा रही। तमाम ही डिवीजनों में मुसलसल तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। डिवीजन 15 में अपना गांव अपना स्कूल के तहत 65 लाख की लागत से अपर प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इसी तरह महिला भवन बीटी सड़क की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के 15वें डिवीजन निजाम कॉलोनी, लतीफ कॉलोनी, अरसापल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस संग बुनियाद तकरीब में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए के हमरा मेयर नीतू किरण व दीगर कई कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी मौजूद थे। 15वें डिवीजन कॉर्पोरेटर नवीन ने अर्बन एमएलए की आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया। शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। अवाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। निजाम कॉलोनी में वाक़ उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी में तब्दील करते हुए 65 लाख की लागत से स्कूल की जदीद इमारत के तामीरी कामों का अर्बन एमएलए ने संगे बुनियाद रखा। इसी तरह लतीफ कॉलोनी में महिला भवन और अरसापल्ली में पटना प्रगति के तहत 20 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का भी संगे बुनियाद रखा गया। तरक्याती कामों के आगाज पर अवाम ने मसरत व इत्मीनान का इजहार करते हुए अर्बन एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बात करते हुए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेजी से तरक्की पर गामजन है और निजामाबाद शहर की तरक्की, खूबसूरती और अवाम को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए तेजी से करोड़ों खुसूसी फंड्स की मंजूरी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। तमाम डिवीजनों की एकसाथ तरक्की और पसमानदा डिवीजनों को तरक्की पसीर डिवीजनों में ही तब्दील करना मकसद होने का इजहार किया। आज निजामाबाद शहर में मनवरू मनबड़ी प्रोग्राम में 65 लाख रुपए से उर्दू मीडियम स्कूल डिवीज़न नंबर 15 निज़ाम कॉलोनी में हम लोग फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। इससे पहले 5th क्लास तक वहाँ पे स्कूल थे, लेकिन आज 7th क्लास तक स्कूल बनाने का प्रोग्राम हमने बनाया है और वहाँ पे साथ में एक महिला भवन भी बनाए ताकि अरसापल्ली आजू बाजू जो निज़ाम कॉलोनी के हैं वो लोग इस्तेमाल कर सके। और ऐसे ही निज़ाम कॉलोनी में एक पटना प्रगति प्रोग्राम में 20 लाख रुपए से एक रोड का इनाग्रेशन भी किया। पूरा जोड़ के 1 करोड़ रुपए हो रहा है और सबको अरसापल्ली जो डिवीजन नंबर 15 लोग हैं उनको मुबारकबाद देते हुए जय हिंद जय जवान। ముందుగా మహిళా భవన్ ఇప్పుడే ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। और उसके बाद जो अभी स्कूल के लिए फाउंडेशन स्टोन डाले उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी बारिश होने का मौसम दिख रहा है, 2 मिनट में मैं बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। मैं इससे पहले 2018 से पहले 14 में जीतने के बाद मैं 100 करोड़ जब सीएम साहब ने फंड दिया, निज़ामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक डिवीज़न के 1 करोड़ रुपए फंड दिए, लेकिन अरसापल्ली को मैं 2 करोड़ फंड दिया और उसके अलावा D53 कैनाल भी हम कंप्लीट कर दिए। और जब वाटर टैंक बनाने का सिचुएशन आया था, यहाँ पे आया, एक तरफ से मार्केट वाले ऑब्जेक्शन, एक तरफ से हमारे अरशद भाई के ऑब्जेक्शन। हमारे अरशद भाई बोले साहब इधर स्कूल बनाना है, वाटर टैंक नहीं बनाना है, लेकिन उसका कोशिश बहुत था स्कूल के पीछे, उनको भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। बारिश आ गया, यदि सुबह सूचकम स्कूल जल्दी ख़त्म करना है इसको, तो मैं बोला जितना ज़रूर स्कूल है उतना ही ज़रूरी वाटर टैंक भी है। जिसके घर में बच्चे हो, जिसके घर में बच्चे नहीं हो, उसका घर में भी पानी जाना ज़रूरी है। उनको समझा के, डिपार्टमेंट को समझा के, फिर वाटर टैंक बना के आज वाटर टैंक भी बन गया, महिला भवन भी बन गया और स्कूल भी बनने जा रहा है। हमारा जितने भी 65 लाख का भी टेंडर हो गया है और ज़रूर कम ज़्यादा हुआ तो हम डिपार्टमेंट से सैंक्शन करवाएंगे और आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए हम बिक जाएंगे, नहीं तो हम बात करते जाएंगे। तो बहुत बात करना बाकी था, लेकिन 2 मिनट में हम बिकने का पोजीशन है। बच्चे अच्छा पढ़ लो बेटे। इसके बाद आपको माइनॉरिटी स्कूल्स भी यहाँ पे है,
हमारे धर्मपुरी हिल्स में 8 स्कूल बन रहे हैं और उसके बाद उसमें शरीक हो जाना मुबारक। थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा में अवाम कसीर तादाद में हिस्सा ले, साबिका वजीर शब्बीर अली का बयान। आइंदा माह की 3 तारीख से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मुतहिदा जिले में आमद। कामारेड्डी जिले के पिटलम में जिला कांग्रेस सदर कैलाश श्रीनिवास की क़ियादत में मुतहिदा निजामाबाद जिले के सीनियर कायदीन के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी के पैदल यात्रा के मौके पर मैप की तैयारी कर ली गई है। इस मौके पर साबिका वजीर शब्बीर अली ने बात करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर राहुल गांधी आइंदा माह 3 तारीख को जुगल हलके में दाखिल होते हुए 64 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करेंगे और वो अवाम से मुलाकात करते हुए महाराष्ट्र में दाखिल होंगे। इन्होंने बताया कि 4 दिनों की इस पैदल यात्रा में हर रोज 5000 से ज्यादा इस यात्रा में शिरकत करने की अवाम से ख्वाहिश की। इस पैदल यात्रा में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद पहले अपने नाम लिखवाने की ख्वाहिश की और बताया कि सिर्फ इस पैदल यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ 300 अफराद की इजाजत दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, IT सेल चेयरमैन मदन मोहन, जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, के बालराज व दीगर भी मौजूद थे। దానికి కంపౌండ్ వాల్ కానీ దానికి కట్టడం ఏం చేయలేకపోయాం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్న డిఫెన్స్ వాళ్ళతో దాన్ని కంప్లీట్ చేసి సుమారు 10 ఎకరాల లైన్కు కంప్లీట్గా కంపౌండ్ వాల్ చేసి అక్కడ గాంధీజీ ఐడియాలజీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప మన అప్పుడున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడేమో రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని పూర్తి చేసి అక్కడే రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ నైట్ హాల్ట్ అక్కడే చేస్తారు. ఫస్ట్ తారీఖు నాడు PHL లో నైట్ హాల్ట్ చేస్తారు. PH నెక్స్ట్ డే 2వ తారీఖు కంప్లీట్గా సంగారెడ్డిలో ఉంటారు. 3వ తారీఖు జోగిపేట నుంచి మన దగ్గరికి చేరుతారు. 3 తారీఖు నాడు రాత్రి 4, 5, 6 3 దినాలు మన దగ్గర వరుసగా ఇంకా మ్యాపింగ్ కాలేదు. అంటే ఏ కిలోమీటర్లో ఎంతసేపు అవుతుంది అని. ఎందుకంటే నిన్న బళ్ళారి మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఎలక్షన్ జరగడం వల్ల అందరికీ రిపోర్ట్ వేసి ఉంది. ఢిల్లీ 56वें डिवीजन TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान की जानिब से शहर की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह मारूफ बाबन साहब पहाड़ी पर जोहराना का एहतमाम। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दरगाह पर हाजिरी और अकीदत की चादरें वो गुलहाए पेश की। खैर, अमन, सलामती, खुशहाली के लिए दुआओं का एहतमाम। बबलू खान वो दीगर ने पुरतपाक किया अर्बन एमएलए का खैर मकदम। सैकड़ों अफराद की जोहराना में शिरकत, जायरीन की लवाजमत से तवाज़ी। शहर की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह मारूफ बाबन साहब पहाड़ी पर 56वें डिवीजन TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान की जानिब से अकीदत के साथ जोहरानी का एहतमाम किया। इस दावत में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनके अलावा मेयर नीतू किरण, कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी शरीक रहे। बबलू खान की दावत की खास बात ये रही कि इस जोहराने में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, तंजीमों के जिम्मेदारान, जियसर शख्सियात के अलावा अकीदत मंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम क्या और कई जिम्मेदारान ने अर्बन एमएलए व TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने दरगाह पहुंचकर दरगाह पर हाजिरी दी और अकीदत की चादरें व गुलहाए पेश की। अमन व तरक्की के लिए दुआओं का एहतमाम किया। दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदत मंदों की बबलू खान एंड ग्रुप ने लवाजिमात से तवाज़े की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि TRS हुकूमत गंगा जमनी तहजीब को फरोग देते हुए तरक्याती काम अंजाम दे रही और दरगाह पर भाईचारगी की बेहतरीन मिसाल मिलती है। तेलंगाना की अवाम TRS पार्टी से बज़न हो चुकी है। वो वायस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के ख्वाह है। CM KCR अवाम को वादा खिलाफी के जरिए धोखा देते आ रहे। अवाम अपने ढंग से CM KCR को सबक सिखाए। वायस शर्मिला का बयान। रियासती YSR पार्टी सदर वायस शर्मिला की कामयाब पैदल पद यात्रा कामारेड्डी जिले से निजामाबाद जिले के बोधन हल्के में दाखिल हुई।
इतवार के दिन बोधन मंडल के सालमपाड़ कैंप, कुपट्टी कैंप, नागनपल्ली से होते हुए दूसरे गांव का इन्होंने पैदल यात्रा किया। इस यात्रा के दौरान इन्होंने अवाम से मिलते हुए इनके हालात से वाकियत हासिल की। सालमपाड़ में इन्होंने साबिका चीफ मिनिस्टर आंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में कुछ हासिल ना हो सका। सीएम केसीआर की हुकूमत खर्चों में डूबती जा रही। इस मौके पर वाईएसआर के दौरे हुकूमत की तरक्याती स्कीमों को अवाम के सामने बताया। अगर अवाम फिर से एक बार वाईएस की हुकूमत देखना चाहती है तो तेलंगाना वाईएस पार्टी वाईएसआर के बराबर ख्याल करते हुए इसका साथ देना चाहिए। जिले की तरक्की से पता चलता है कि ये सब तरक्की वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत की तरक्की है। टीआरएस पार्टी के इख्तियार में कुछ भी नहीं हो रहा। అన్నారే అసలు పేదవాడికి బతికే లేకుండా చేశాడు కదా కేసీఆర్ సారు. మంచోడు మంచోడు అంటే మంచం కోళ్ళు ఎత్తుకుపోయినట్టు ఒకడు. అందుకే అమ్మ ఆలోచన చేయండి. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఆయుధం. మళ్ళీ మళ్ళీ మోసపోకండి. మీ జీవితాలను మార్చే ఆయుధం ఓటు. ఆలోచన చేసి ఓటు వేయండి. ఓటు అనేది తల్లి లాంటిది, బిడ్డ లాంటిది. దాన్ని నమ్ముకోకండి. మీ జీవితాలను మార్చే శక్తి ఒక్క మీ ఓటుకు మాత్రమే ఉంది. డబ్బులు ఎవరిచ్చినా తీసుకోండి, మీ డబ్బులే. అక్రమంగా ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పి ప్రాజెక్టుల పేర్లు చెప్పి సంపాదించుకుంటున్న డబ్బులే. డబ్బులు ఎవరిచ్చినా తీసుకోండి, కానీ ఓటు మాత్రం ఎవరికి వేస్తున్నాము అని మీ మనస్సాక్షి చెప్పాలి. మంచి వాళ్ళకు ఓట్లేస్తేనే మీ జీవితాలు మారుతాయి. రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచి మనిషి కాబట్టి మీరు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే అద్భుతమైన పథకాలను రూపొందించాడు. వాటిని మళ్ళీ అద్భుతంగా అమలు చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అసలు బతుకున్నంత కాలమే కాదు, చచ్చిపోయినా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలా చచ్చిపోయాడు? ప్రజల కోసం, ప్రజల మధ్యలో కదా. రచ్చబండకని వెళ్ళి కదా చచ్చిపోయాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. బిడ్డ నేను రచ్చబండకు పోతున్నాను, ఇంకా ఇల్లు లేని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా, పెన్షన్ లేని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఒక్క చెయ్యి కూడా లేయకూడదు బిడ్డ అని నాకు न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लैबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर
मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में। माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। अली सागर डैम की खूबसूरती पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का इजहार मसरत। इस डैम के नजारों शजरकारी से एमएलए ने खुशी का इजहार करते हुए अपने सेल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इतवार के दिन को लेकर अली सागर डैम का दौरा किया। वहां के हरे भरे नजारों से महफूज होते हुए अली सागर रिजर्वायर का जायजा लिया। वहां चमन में लगाए गए बड़े झाड़ों, शजरकारी, रिजर्वायर के अतराफ की शजरकारी की खूबसूरती की इन्होंने सराहना की और शहर के करीब में डैम सैर के लिए खूबसूरत नजारे पाए जाने पर इन्होंने इजहार मसरत करते हुए इन खूबसूरत नजारों की इन्होंने अपने सेल फोन में बंद कर लिया। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आम छोटी सी होटल में पूरी दाल के नाश्ते ने अवाम का दिल मोह लिया। आम आदमियों के साथ होटल में नाश्ता करने की अदा ने पोचाराम के लिए अवाम के दिल में घर कर गई। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा से कामारेड्डी एक फंक्शन में हाजिर होने के लिए अपने कॉलोनी के जरिए जा रहे थे कि इन्होंने अपनी गाड़ी गांधारी चौरास्ते पर अचानक रोकते हुए चौरास्ते के एक होटल में पहुंचकर पूरी दाल का नाश्ता किया। इस वक्त पर बताया कि अरसे पहले मैंने सुना था कि यहाँ पूरी दाल बहुत लजीज बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ का नाश्ता करना पसंद किया और बताया कि वाकई यहाँ की पूरी नाश्ता बहुत ही उम्दा है और होटल मैनेजमेंट की सराहना की। स्पीकर का होटल में दाल पूरी नाश्ते पर आने पर वहाँ मुकामी लोगों की काफी भीड़ जमा हुई। एक छोटी सी होटल के इस नाश्ते पर अवाम ने बहुत खुशी का इजहार किया। हुजूम ने बताया कि ऐसे ही काबिल खायर हमेशा अवाम के दिल में बस जाते हैं। जिले में जबरदस्त दो बसों के दरमियान तसादुम, 12 अफराद शदीद जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिले के कौमी शाहरा 63 पर चिन्नापुर क्रॉसिंग के पास एक सिंध में आने वाली दो बसों में जबरदस्त टक्कर हुई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद डिपो नंबर 2 की बस और वरंगल डिपो नंबर 1 की बस दोनों एक दूसरे के पीछे आरमूर से निजामाबाद आ रहे थे कि पीछे वाली बस सामने वाली बस से टकरा गई, जिसमें 12 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए और कुछ मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। जख्मियों को फौरन निजामाबाद सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। कोई जानी नुकसान न होने पर राहत की सांस ली। दोनों बसों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंचकर रोडों पर जाम ट्रैफिक को बहाल किया। एटवली जेडपी हाई स्कूल में मिड डे मील्स के लिए किचन शेड के लिए 2 लाख रुपयों का अतिया। बोधन के वेंकट कृष्णा शर्मा का मुकामी सरपंच स्कूल स्टाफ ने तहनीत के साथ इजहार तशक्कुर किया। एटपली मॉडल मुस्तफर के जिला परिषद हाई स्कूल में मिड डे मील्स के पकवान के लिए कोई सहारा न होने पर बोधन मंडल के रहने वाले एक जोड़े ने आगे आते हुए एटपली साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के हमरा 2 लाख रुपयों का चेक किचन शेड के लिए अतिया दिया। इस मौके पर मुकामी सरपंच आकुला माधवी श्रीनिवास स्कूल हेडमास्टर के हाथों शेड की तामीर के लिए आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर बीडीसी कमेटी मेंबरान स्कूल स्टाफ की जानिब से किचन शेड के लिए अतिया देने वाले बोधन के वेंकट कृष्णा शर्मा और इनकी अहलिया की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और इजहार तशक्कुर किया। ఎడపల్లి తెలుగు మీడియంకు 2015లో రావడం జరిగింది। నేను వచ్చిన తర్వాత శర్మ సార్ గారు పరిచయం కావడము,
మరి మా పాఠశాల సమస్యల్ని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఎప్పటికప్పుడు స్పందించి వారికి తోచినటువంటి సహాయం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ అందివ్వడము, 10th క్లాస్లో ప్రథమ శ్రేణి, ద్వితీయ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి. దాంతోపాటు ఇంకా వాటర్ ప్లాంట్ రిపేరింగ్ కోసం కూడా సారు నిర్మాణం కోసము 5,000 రూపాయలు కూడా అందించడం జరిగింది. దాని తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఈ డెస్కులు పాడైపోయిన సార్ వారిని సంప్రదిస్తే సుమారు 80,000 రూపాయలతోటి సుమారు 60 డెస్కులను రిపేర్ చేయించడం జరిగింది యుద్ధ ప్రాతిపదికన. అది ఎస్ఎస్సి విద్యార్థులు పరీక్ష రాయడానికి, సెంటరు నిర్వహించడానికి చాలా ఉపయోగపడిందని చెప్పేసి నేను హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా మరి ఈ కిచెన్ షెడ్ गैर मौसमी बारिश से किसान परेशान, कटे हुए धान की फसल को सुखाने जगह नहीं। तेज बारिश से धान खेतों में गिर पड़ने से भी नुकसान। किसानों को नुकसान से बचाने सरकारी धान खरीदी सेंटर कायम करने किसानों का मुतालबा। सिरगुंडा मंडल में गुज़िश्ता हफ्ते से मूसलाधार बारिश से किसान परेशान है। गुज़िश्ता 10 दिन पहले की गई धान की कटवाई को लेकर धान सुखाने में परेशानियां हायल हो रही। धान के खरीदार दलाल ऐसे हालत के सबब अपने आप को सुनहरे मौका समझते हुए परेशान हाल किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए धान को एकदम कम कीमत में खरीद रहे। फी कुंटल 1400 से 1500 रुपये कीमत पर धान खरीद रहे हैं, जिससे किसानों का काफी नुकसान होने पर किसान मायूस है। इस बारिश की वजह से कटी हुई फसल को सुखाने की कोई सहूलत नहीं, फसल की कोई कीमत नहीं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए बताया कि हुकूमत फौरन धान खरीदी सेंटरों को लगाते हुए किसानों को होने वाले नुकसान से बचाए और दलालों के हाथ मजबूर होकर धान ना बिकने दे। ऐसे हालात में धान खरीदी के दलालों की बस चांदी ही चांदी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम, इम्तिहानी मराकिज पर वसी बंदोबस्त। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने हंगामी दौरे करते हुए इम्तिहानी मराकिज का लिया जायजा। दो आरटीसी बसों में जबरदस्त टक्कर, बसों में सवार 12 मुसाफिर शदीद जख्मी, मुसाफिर में खौफ। शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए खुसूसी फंड से तरक्याती काम जारी। अर्बन एमएलए बीगारा दरगाह बाबलसा पहाड़ी पर जोहराने का बबलू खान की जानिब से एहतमाम। अर्बन एमएलए ने की शिरकत, दरगाह पर चढ़ाई चादरें। अगले माह की 3 तारीख को मुत्तहिदा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा होगी दाखिल। कांग्रेस कैडर में जोश, अवाम कांग्रेस के साथ यात्रा कामयाब करे मोहम्मद अली शफीक। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।